जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। तो आजकल ना ब्लॉग की शुरुआत सुबह नहा के आने के बाद से ही होती है। सुबह झाड़ू पोछा नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि ना एक तो बच्चे भी, जब मैं उठती हूँ तो साथ ही धन्वी उठ जाती है। बच्चों की भी, धन्वी की तबीयत ठीक नहीं है और वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। इधर मतलब कैमरा सेट करूँ जितना देर में झाड़ू पोछा, जितनी सफाई का काम है वो सारा हो जाता है। तो नहा धो के आ गई थी मैं और तैयार, मतलब थोड़ा बहुत तैयार हो गया। तैयार क्या, सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक, बस सुबह सुबह कंघी करने का तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। बस ऐसे ही बाल ऊपर करके और मैं क्लचर लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो अच्छा लगता है ना सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हो जाए, कितना सुंदर लगता है, मतलब बहुत मन खुश होता है। तो इधर ना धन्वी भी आ गई थी मेरे साथ पूजा करने के लिए और मुझे लगता है अभी पूरे सूर्य भगवान निकले भी नहीं है, तभी मेरा पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया था। और यहाँ देख सकते हैं मैं आरती कर रही थी और धन्वी घंटी बजा रही थी। मतलब उसने घंटी मुझे नहीं बजाने दिया और खुश होके नाच नाच के, देख सकते हैं कैसे बजा रही है, देख लीजिए उसको। तो मैं पूजा करूं और दोनों, अब मीठी साथ कुछ साथ बाथरूम में गई है कि साथ कहीं है, कि साथ बाहर बैठी है दादी के साथ, तो इसलिए पूजा करने नहीं आई है वो मेरे साथ। वैसे दोनों बहुत जल्दी उठ गए हैं। बच्चों का क्या होता है ना कि जब उनको इसके पेपर ख़त्म हो गए हैं, छुट्टियां पड़ गई हैं, तो अगर स्कूल जाना हो ना तो जगाना पड़ता है कि बेटा उठो, और स्कूल ना जाना हो तो बच्चे खुद ही उठ जाते हैं। मतलब मीठी तो ऐसा ही करती है थोड़ा सा। अब मतलब थोड़ा बदमाशी करने लगी है, पहले नहीं करती थी, अब जगाना पड़ता है कि बेटा उठो। तो मेरे पूजा करके आने के बाद जैसे मैंने माता रानी के सामने माथा टेका, ये देखिए धन्वी ने भी वैसे ही टेका जैसे मैं पूजा करती हूँ। देख लीजिए, बच्चे ना बचपन से ही सीखते हैं। अब वहाँ भी प्रणाम करेगी चौकी पे और अब आएगी। एकदम मस्त मौला है, जो इसके मन में आता है लड़की वही करती है। और सिखाना नहीं पड़ता कि बेटा ऐसे मैं धूप जलाऊंगी, धूप दिखाऊंगी तो वो धूप मांग के दिखाती है कि मुझे भी दो। जैसे आरती करूंगी तो बिल्कुल झूम झूम की घंटी बजाएगी। और आरती गाना तो नहीं आता है, पर जय माता ऐसे बोलती है। तो पूजा पाठ वगैरह हो गया था, फिर मैं सब कुछ करके फिर मैं अपना पूजा पाठ का काम ख़त्म करके और मैं आ गई थी किचन में। अब मैं बच्चों को दूंगी कुछ नाश्ता। नाश्ता साथ मैंने दे दिया है, मंगलवार का ब्लॉग है ये। तो दूध गर्म करके गैस पे ही, और मतलब मैं गैस इस हिसाब से बचा के चल रही हूँ ना कि मुझे अगर धनवी मीठी के लिए इमरजेंसी में दूध गर्म करना हो या चाय बनाना हो, कोई आ जाए, तो मैं उसी हिसाब से गैस का खर्चा कर रही हूँ। फिर मैं इधर चाय बना के लेके आ गई थी और अब मैं जलाऊंगी चूल्हा, क्योंकि चूल्हे पे खाना भी बनाना है। और ये एक ही, मतलब एक ही चूल्हे का है ना, मतलब ये सिंगल चूल्हा है, तो इस पर थोड़ा सा खाना बनने में भी टाइम लगेगा। दाल चावल सब्ज़ी रोटी, और अगर उसके साथ ज़रूरत पड़े, मम्मी जी बोलते हैं कि हाँ चोखा बना देना मेरे लिए, तो फिर मैं इसी में जो भी बैगन वगैरह पकाना होता है मैं इसी पे पका लेती हूँ। बहुत दिक्कत हो रही है गाइस गैस की। आप लोग के यहाँ मिल रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत दिक्कत हो रही है गैस की। उसके बाद से मैं बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी भी मैं यही काट लूँगी, और ये लौकी इतनी ताज़ी है ना, बहुत ताज़ी लौकी है। मतलब जैसे शायद हो सकता है कि ये एक दिन पहले ही तोड़ा गया हो या फिर उसी दिन तोड़ा गया हो, क्योंकि जब लौकी ताज़ी रहती है ना तो एक तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। सिंपल लौकी में ज़्यादा कोई मसाला वगैरह तो पड़ता नहीं है भुजिया सब्ज़ी में, सिर्फ हल्का सा। और मतलब
बस जीरा और मिर्ची से छौंका लगा दो। प्याज लहसुन का तो आजकल यूज़ ही नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, बनी थी। मतलब लौकी की, अगर लौकी ताज़ी हो तो, और अगर लौकी सूखी हुई हो ना तो फिर मज़ा नहीं आता उस लौकी की सब्ज़ी में। और मुझे लौकी खाना, मुझे अगर दोनों टाइम तीनों टाइम कोई बोले ना कि लौकी की सब्ज़ी खानी है, मैं खुश होकर खाऊंगी बहुत अच्छे से। खाना बन गया था, सबको खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैं सारा बर्तन वगैरह जो भी है, ये वाला बर्तन ना मैं साथ के साथ धो देती हूँ, वरना रख दो ना तो फिर सूख जाता है, जल्दी धुला नहीं जाता। आजकल तो हवा भी चल रही है बहुत ज़्यादा, तो साथ के साथ ही मैं कोशिश करती हूँ। अगर मैं कमर मेरी दर्द ना हो रही हो ना तो मैं अपना सारा किचन का काम निपटा के तभी मैं जाती हूँ आराम से लेटने के लिए। अदरवाइज़ मैं अपना जो काम है सब कुछ करके तभी मैं जाती हूँ, सारा काम किचन का फाइनल करके, कि मैं जब शाम को आऊँ ना तो मुझे किचन रीयूज़ करने के लिए मतलब बिल्कुल आराम से मिले। तो ये जो चूल्हे वाला बर्तन है ना, सारा मैं अच्छे से पहले जो मिट्टी वगैरह है, देखिए ऐसे हाथ से ही मलने पे ना गीला करके छूट जाता है, और फिर मैं इसको मांज लेती हूँ। अपने लिए बनाया था मैंने कुट्टू के आटे का, इसमें आलू मिला के एक एक चीला बना लिया था, मतलब पराठा जैसा बोल सकते हैं इसको। कुट्टू के आटे में सॉरी आलू मिला के तब बनाया था। उसके साथ बना ली थी चटनी मैंने अपने लिए। तो ये था मेरा दोपहर का नाश्ता, या फलहार बोल सकते हैं कि ये मेरा दोपहर का फलहार था। और फाइनली मैं भी काम करके जस्ट लेटने ही गई थी कि मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ आ गया। मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपसे। मतलब मैंने सिर्फ इनको एक आध दो बार बोला था कि हाँ इंडक्शन रहता तो ठीक रहता, क्योंकि चूल्हे पे एक एक करके बनाओ फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरा टाइम ऐसे वेस्ट होता है, काफ़ी टाइम लगता है चूल्हे पे। तो इंडक्शन आ गया और अचानक से, मतलब ये बिल्कुल सरप्राइज़ था मेरे लिए। फिर मैंने ना यहाँ पे अच्छे से, यहाँ मैंने अपना वो स्टैंड रखा हुआ था डिब्बे वगैरह रखने वाला, आपने देखा होगा तो वो सब यहाँ से हटा दिया मैंने, और इस जगह को अच्छे से पोंछ दिया है मैंने। पहले तो मम्मी जी कह रही थी कि आज मंगलवार है, आज मत करो, शुक्रवार को करना या सोमवार को करना। मैंने कहा हर दिन भगवान जी का ही होता है, और मंगलवार भी हनुमान जी का दिन है, और मुझे इसको चलाना नहीं आता है, तो यही बताएंगे मुझे कि हाँ क्या करना है। वैसे मैंने यहाँ पे टीका लगा दिया था भगवान विश्वकर्मा अन्नपूर्णा का नाम लेके, और थोड़ा सा टीका वगैरह करके फूल दिया जला के दिखा दिया था। तो यहाँ पे उन्होंने ही मुझे बताया कि हाँ इसको यूज़ कैसे करते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हीटर वगैरह हो या मतलब मुझे एक ही चीज़ से डर लगता है, और वो है करंट, ठीक है। बाकी मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। तो वो मुझे ऐसे समझा रहे थे कि हाँ इसको ऐसे यूज़ करना है। वैसे मुझे कुछ इस पर मीठा भोजन बनाना था, पर दूध गर्म किया मैंने, और फिर देखते हैं शाम को कुछ बना लिया था मैंने। सेवई मंगलवार भी था तो सेवई बनाई थी मैंने सबके लिए। और मेरा तो व्रत ही चल रहा है, 9 दिन का उपवास चल रहा है मेरा। उसके बाद ये तो सेट कर दिया था मैंने, पर उठा के मैंने इसको इधर रखा था। तो सोचा कि ये जो जितने रैक लगा रखे हैं ना मैंने, लगे हाथ, इन सबको भी एक एक बार साफ़ कर देती हूँ। तो इन सबको इधर भी मैंने पोंछ दिया था, और फिर जिसको जहाँ मतलब जिधर साइड सेट करना था वो सारा मैं कर दूँगी। अगर मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलूँ ना कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब रोक रोक के फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है ऐसा। मतलब अभी तक लगभग कितना 15-20 दिन से ऊपर हो गया गले में ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है ना, कि बहुत ज़्यादा जब मुझे वॉइस ओवर करना होता है ना तब मुझे खांसी और ज़्यादा आती है ना। तो यहाँ मैं सारा सामान ठीक करने में लग गई थी। वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर पहले से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। उसके बाद से फिर मैंने इधर सारा सामान हटा के पोछा एक बार और से मार दिया था साथ के साथ ही, कि सूखा बहुत गीला करके नहीं, सूखा पोछा ही मार रही हूँ कि सब साफ़ हो जाए अच्छे से,
क्योंकि फिर मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, जैसे लगता है कि एक वो लग काम धाम करने के बाद भी मैं एक बार मार देती हूँ। तो फाइनली इधर मेरा जो स्लैब है वो अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो लगभग 2 बज रहा होगा अभी दोपहर में, और मैं अपना काम जो है वो निपटा ले रही हूँ क्योंकि बच्चे भी सोए नहीं हैं और मैं थोड़ी देर लेटी ही थी कि ये आ गए। फिर मैं सोचा कि अब मैं अपना काम जो है वो निपटा लेती हूँ, लेटूँगी नहीं। तो फटाफट से मैंने फिर झाड़ू लगा लिया है पूरे घर में एक बार, क्योंकि फिर शाम को भी मैं चाहती हूँ ना, जो मेरे शाम के दिया बाती का समय है मैं वो आराम से पूजा पाठ करूँ, क्योंकि पाठ करना होता है इस वजह से। तो थोड़ा टाइम, थोड़ा क्या, लगभग 1 घंटा से ऊपर ही लग जाता है। तो कोशिश रहती है, और अगर ऐसे मेरा काम पड़ा हो ना तो फिर मुझे रह जाता है कि अरे जल्दी जल्दी पूजा भी करो, फिर कोई चाय मांग रहा है, बच्चे अलग रो रहे हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। पहले ही अपना काम जो है मेंटेन कर ले तो वो चीज़ सही रहती है, मुझे लगता है। और इधर फिर किचन में झाड़ू लगा लिया था, अपने रूम में भी लगा लिया था, इधर लगा लूँगी मैं हॉल में झाड़ू। मुझे खांसी ना जब मेरा वॉइस ओवर करना रह रहा है तभी आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और आज का जो वीडियो है ना वो भी थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इधर भी झाड़ू लगा लूँगी मैं फटाफट से। और झाड़ू लगाने के बाद एक बार और देख वाइपर से ही पोछा मार दूँगी पूरे घर में, किचन में, क्योंकि अभी मैं जो बर्तन वगैरह धुलूँगी, चाहे पोछा मार के धुलूँ बर्तन या बर्तन धुल के तब पोछा मारूँ, पर पोछा एक एक पोछा ना पूरे घर में जो है मार दूँगी। और सुबह जो चूल्हे पे खाना बनाया था ना, मैं सोच रही हूँ शाम को खाना चूल्हे पे नहीं बनाऊँगी। अगर लाइट ने साथ दिया माता रानी ने, तो मैं इंडक्शन पे ही बनाऊँगी चूल्हे पे। मतलब पता क्या दिक्कत नहीं होती है कि हाँ चूल्हे पे खाना बनाने में दिक्कत हो रही हो। अगर सिंपल आपको सब्ज़ी रोटी बनाना है तब तो बहुत अच्छा है, चलो सब्ज़ी रोटी दाल चावल सब्ज़ी रोटी अगर सब कुछ चूल्हे पे बनाना पड़े तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, बस ये दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सब्ज़ी रोटी अगर, यानी अगर शाम का खाना इस पे बनाना हो सब्ज़ी रोटी, तब तो बड़ा इजीली बन जाएगा। और क्योंकि खाना बनाने के बाद सिर्फ यही थोड़ी है कि हाँ खाना बनाने के बाद और कोई काम नहीं है, उसके अलावा भी फिर बर्तन धुलना, किचन साफ़ करना, बाकी का जो काम है वो करना। फिर मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, और खुद का तो मतलब छोड़ ही दो कि खुद की क्या हाल है। तो इस वजह से इधर हो चुका है, चूल्हे को भी मैंने साफ़ करके रख दिया है कि अगर मुझे जब इसको यूज़ करना हो तो ये मुझे रेडी मिले। उसके बाद से मैं आ गई थी इधर किचन में, पोछा मारूंगी पहले, फिर मैं धुलूँगी बर्तन। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, जो थोड़े बहुत जो बर्तन है ना बस वही है। शाम को दोपहर में अपने लिए बनाया था ना चीला वगैरह, तो कुट्टू के आटे का, तो बस वही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इधर पोछा मार के और तब मैं बर्तन धुलूँगी, फिर मैं सब्ज़ी वगैरह भी काट के रख लूँगी, क्योंकि जब लाइट आएगी ना बनाना तो मुझे इंडक्शन पे ही है, तो पहले से तैयारी रहेगा ना, वरना लाइट का भी भरोसा नहीं है, कब आए कब जाए ये भी नहीं कह सकते हैं। तो देख सकते हैं जो मेरा किचन है वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो आज मैंने बिल्कुल आराम नहीं किया है, कंटिन्यू में काम में लगी रही, और लगभग ना 3 बज चुका है। थोड़े बहुत जो बर्तन हैं वो भी मैं धुल के साफ़ कर लूँगी, और फिर सिंक को भी लगे हाथ मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। मैं जैसे बर्तन मांज लेती हूँ ना, चाहे मैं पहले मांज लूँ या फिर बर्तन मांजने के बाद मैं सिंक को साफ़ कर लूँ, पर साथ के साथ वो मैं कर देती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।